डीडीसी डोडा ने मीडिया कर्मियों के साथ बातचीत की, जिले के बेहतर विकास के लिए पूर्ण सहयोग सुनिश्चित किया। जिला विकास आयुक्त विशेष पॉल महाजन ने सम्मेलन हॉल डीसी कार्यालय परिसर में मीडिया कर्मियों के साथ बातचीत की। बैठक में एसएसपी डोडा अब्दुल कयूम, डीएमडीआईसी डोडा, एसईपीडब्ल्यूई, एसईजेपीडीसीएल उपनिदेशक रोजगार डोडा ने इसमें भाग लिया। मीडिया वालों की डीसी डोडा से रिक्वेस्ट ये रही कि मीडिया की तादाद, मीडिया मेंस की तादाद इतनी बढ़ गई है, इसमें कुछ ब्लैक शीप आ गए हैं जो है मीडिया का नाम बदनाम करते हैं। तो उनके लिए मीडिया उसके डीसी को रिक्वेस्ट की गई कि वो जो है उनकी स्क्रीनिंग करें। स्क्रीनिंग करके जो जेन्युइन लोग हैं उनको बूस्ट किया जाए, उनको जो है करीब किया जाए, और जो जेन्युइन लोग नहीं हैं उनको पाबंद किया जाए या उनको ब्लैक लिस्ट किया जाए। इस तरह का कोई प्रोविजन हो। तो ये डीसी के साथ बात हुई। यहाँ डोडा के सहाफ़ी बरादरी के बहुत सारे इश्यूज हैं। उसमें सबसे पहला इशू जो है प्रेस क्लब के बारे में है, जो गुज़श्ता मेरे ख्याल में 4 चीफ मिनिस्टर्स और 10-12 डिप्टी कमिश्नर्स के सामने ये मसला रखा गया आज तक कि यहाँ प्रेस क्लब होना चाहिए। तो डिप्टी कमिश्नर साहब ने यकीन दहानी कराई कि मैं भरपूर कोशिश करूँगा। दिल्ली पहुंचे सीएम जयराम ठाकुर ने ओपीएस पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ओल्ड पेंशन योजना को हिमाचल का बड़ा मुद्दा बताते हुए इसका समर्थन किया है। सीएम ने कहा कि अगर ओपीएस किसी राज्य में लागू होगी तो सबसे पहले वो हिमाचल प्रदेश में लागू होगी। किसी दूसरी पार्टी के बस की ये बात नहीं है कि वो इस स्कीम को लागू कर सके। ओपीएस एक इशू है कर्मचारियों के बीच में, जिसको हम भी बड़े सम्मान के साथ उनकी बात को सुनते हैं कर्मचारियों की, क्योंकि कर्मचारियों का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है हिमाचल प्रदेश में विकास के लिए, काम के लिए। और ऐसे में सिर्फ मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि हम उन सारे पहलुओं को एग्जामिन कर रहे हैं, क्या किया जा सकता है विचार करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ, कहीं अगर देश में ओपीएस लागू होगी तो ये कांग्रेस के बस की बात नहीं है। क्या हम उम्मीद करें जल्द ही इस पर आप कोई फैसला ले सकते हैं?